बेटा आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में 3 हेडिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी। ये 3 चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हीट ऑफ कंबशन। यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल substance is burned is known as heat of combustion। तो ये हीट ऑफ कंबशन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो ये हो जाएगा बेटा एक्सोथर्मिक होगा। एक्सेप्ट कंबशन ऑफ नाइट्रोजन, एक्सेप्ट कंबशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे हम लोग CH4 ले रहे हैं, यहाँ पर O2 लिख रहे हैं, तो कार्बन का कंबशन होने पर ये CO2 में बदलेगा, हाइड्रोजन का कंबशन होने पर H2O में बदलेगा। अब यहाँ पर बैलेंस करना है तो पहले लिख लिया करो, उसके बाद ऑक्सीजन काउंट कर लो। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बनेगा। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर 2O2 हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा H जो भी आप लिख रहे हो, ये -x किलो कैलोरी लिख रहे हो। ये चीज यहाँ पर नोट करके हम लोग देखेंगे, नोट करके। ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ heat of combustion only 1 mole reactant should be taken। only 1 mole reactant should be taken। दूसरा, on combustion carbon convert into CO2, hydrogen into H2O, sulfur SO2, phosphorus P2O5 और P4O10। कंबसन का मतलब कार्बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ही बनेगा। ये चीज रहेगा। तो रिएक्टेंट 1 मोल लेना चाहिए, जिसका कंबसन करा रहा है उसका 1 मोल लेना चाहिए, एक चीज होना। और कंबसन करने पर ये चीजें हो जाएंगी, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा आपको बता दें कि जो हीट ऑफ कंबसन है, हीट ऑफ कंबसन is determined in बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम आप दूसरी बार सुन रहे हैं। एक बार इंटरनल एनर्जी भी इसी में डिटरमाइन किए थे, कैलोरीमीटर। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर आप दूसरी बार सुन रहे हैं। तो याद रखिए भैया
कि बाम कैलोरीमीटर में। अगला पॉइंट, इट इज यूज्ड, मतलब हीट ऑफ कंबशन इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ फ्यूल। इफिशियंसी का मतलब दक्षता। तो ईंधन की दक्षता ज्ञात करने में किया जाता है कि किस ईंधन की दक्षता ज़्यादा है या किस ईंधन की उपयोगिता, मतलब क्या कह सकते हैं, किस ईंधन से एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी, तो ये हो जाएगा। या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इट डिटरमिन इफिशियंसी, या इसी को आप कैलोरीफिक वैल्यू, हिंदी में कैलोरी मान कह सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, या इसी को आप हिंदी में कैलोरी मान कह सकते हैं, कैलोरी मान। तो किस ईंधन का कैलोरी मान कितना अधिक है वो आप किससे डिटरमाइन करेंगे, हीट ऑफ कंबशन से डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर मोर द नेगेटिव वैल्यू, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम, more the negative value of heat of combustion per gram, more will be efficiency of fuel। or calorific value कैलोरीफिक वैल्यू ऊपर लिखा गया है, कैलोरी मान, इफिशियंसी को हिंदी में दक्षता बोलेंगे। तो जिस ईंधन की हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम में जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उसकी दक्षता या कैलोरी मान उतना ज़्यादा होगा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ये हो जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, इसको हम लोग समझें। CH4 प्लस O2 CO2, यहाँ पर 2H2O, यहाँ पर डेल्टा H माइनस 890 किलो कैलोरी, यहाँ पर C2H4 या 6 लिख रहे हैं, यहाँ पर O2, यहाँ पर 2CO2 हो जाएगा, 3H2O, डेल्टा H माइनस 1560 किलो कैलोरी। ऑक्सीजन गिन लो, यहाँ पर 7/2O2 हो जाएगा, यहाँ पर 2O2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अगर इसका लिखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास मतलब हो जाएगा 16 ग्राम। तो इसका मतलब 16 ग्राम अगर मीथेन जलाते हो तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, और इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 30 ग्राम। तो ये 30 ग्राम एथेन से इतनी एनर्जी मिलेगी, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगी, माइनस, इसको आप 30 से डिवाइड कर देंगे तो 52 किलो कैलोरी आ जाएगा। ये किलो कैलोरी में नहीं, किलो जूल में होना चाहिए, खैर इससे मतलब नहीं है, वैल्यू कॉन्सेप्ट समझें आप। ये किलो कैलोरी नहीं, किलो जूल में है, ये किलो जूल में। अब यहाँ पर इतना किलो जूल आ गया, ये जूल मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर भैया इसको अगर आप डिवाइड करेंगे कितने से, 16 से, तो माइनस 890 अपॉन 16। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपर ये आ जाएगा कितना, लगभग 1685, और ये 1685 चलता रहेगा, इतना किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ये 1 ग्राम से इतना मिल रहा है, यहाँ पर 1 ग्राम से इतना मिल रहा है, तो 52 कम है और 55 ज़्यादा है। इसका मतलब इफिशियंसी ऑफ मीथेन यहाँ पर IE
efficiency of methane is more than ethane. कार्बन की संख्या बढ़ेगी, इफिशियंसी घटेगी. Efficiency is inversely proportional to number of carbon atom. Efficiency is inversely proportional to number of carbon atom. If number of carbon is same, then efficiency is inversely proportional to number of hydrogen atom. ये चीज जाएगा. ये यहाँ पर ध्यान दें. CH4, C2H6, C3H8. Number of carbon increases, so efficiency decreases. ये पहला एग्जाम्पल. दूसरा C2H6, C2H4, C2H2. कार्बन सेम है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेज, सो efficiency decreases. So efficiency decreases. तो ये चीज सॉरी efficiency increases. ये हो जाएगा efficiency increases. चलो आगे चलते हैं. यहाँ पर एक और चीज, डेल्टा एच सी हीट ऑफ कंबसन इजकल टू एच आर माइनस एच पी लिखेंगे. हर जगह तो हम लोग एच पी माइनस एच आर लिखते हैं, लेकिन जब हीट ऑफ कंबसन कैलकुलेट करेंगे तो एच आर माइनस एच पी लिखेंगे. चलो देखेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन. यहाँ पर ध्यान दो बेटा. आज अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पर ध्यान दें. हीट ऑफ combustion of carbon, hydrogen and ethylene are respectively minus 94.4 kilocalorie, minus 68 kilocalorie and minus 1 kilocalorie. Find heat of formation of ethylene. ध्यान दें, पहले समझिए, पहले समझ लीजिए पूरा, फिर इससे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं. पहले यहाँ पर ध्यान दो बेटा. हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन मतलब कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन CO2 हो जाएगा. ये ऐसे रिएक्शन दे भी सकता है माइनस 94.4 किलो कैलोरी. ये यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हाइड्रोजन. यहाँ पर हाफ H2 हाफ O2 हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा. यहाँ पर डेल्टा H माइनस
68 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, C2H4 दिया गया है, यहाँ पर O2, यहाँ पर 2CO2 और 2H2O, यहाँ पर माइनस डेल्टा H जो है -180 किलो कैलोरी दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दो, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3O2। अब ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज में बोला गया इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, इक्वेशन 1 कहा जा सकता है, 2 कहा जा सकता है और 3 कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे बोला जा सकता है कि फ्रॉम गिवन इक्वेशन, यहाँ पे कहा जा सकता है कि फ्रॉम गिवन इक्वेशन। अब जैसे ये 3 इक्वेशन दे दिए गए हैं, अब ये कहा जाए कि फ्रॉम गिवन इक्वेशन फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन। ये ध्यान दो, तो ये कहा जा रहा है कि फ्रॉम गिवन इक्वेशन फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन। ये जो एथिलीन है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है। और यही चीज देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराए तो CO2 बना, तो कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है कंबसन कहलाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराए H2O बन गया, ये कंबसन कहलाया। C2H4 O2 से रिएक्ट किया, CO2H2O बना, ये भी कंबसन कहलाया। तो ये हीट ऑफ कंबसन लैंग्वेज में बोल दिया गया, जिसको आप रिएक्शन लिख के देख रहे हैं, या ऐसे सीधे कह दिया जाए कि फ्रॉम गिवन रिएक्शन फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन। दिए गए समीकरण से एथिलीन के संभवन की ऊष्मा बताएं, ऐसे कहा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही रहेंगे। अच्छा, अब ध्यान दें आपको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड, आपको क्या प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हैव टू फाइंड, यहाँ पर एथिलीन का निर्माण है तो 2C, यहाँ पर 2H2, ये C2H4, ये हो जाएगा। ये चीज आपको प्राप्त करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, इस रिएक्शन में, पहले इक्वेशन में एक C है और एक H2 है, आपको चाहिए 2। तो यहाँ पर आप अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 इंटू 2, और इक्वेशन 2 इंटू 2 कर दें, इक्वेशन 1 इंटू 2, इक्वेशन 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। और ध्यान दो, ये C2H4 प्रोडक्ट में ले जाना है, देख लो ध्यान से, ये प्रोडक्ट में ले जाना है कहाँ, रिएक्टेंट में। जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जाना हो या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ले जाना हो तब माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, और इनको ऐड करने के बाद इक्वेशन यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दें। ये चीज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से आपको बता रहे हैं। ये आपको, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। यहाँ पर देखें बेटा, ये एक कार्बन दिया गया है, एक हाइड्रोजन दिया गया है, जबकि जो आपको ये इक्वेशन, जिसको हम कलर कर दे रहे हैं, देखें ये इक्वेशन प्राप्त करना है, जो इक्वेशन प्राप्त करना है उसमें 2 कार्बन हैं, और जो दिया गया है देखें उसमें 1 कार्बन है। जो दिया गया है उसमें 1 हाइड्रोजन है, लेकिन जो प्राप्त करना है उसमें 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 में 1 कार्बन है, जबकि आपको चाहिए 2 कार्बन। तो इक्वेशन 1 को 2 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों रिएक्टेंट में हैं, और रिएक्टेंट में ये जो कलर्ड इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट में दिख भी रहे हैं, दिए गए समीकरण में रिएक्टेंट में है भी, तो इनको सीधे जोड़ देंगे। मतलब इक्वेशन 1 को देखो, ये 1 को 2 से गुणा किया गया है, 1 को 2 से गुणा किया गया है, और इक्वेशन 2 को भी 2 से गुणा किया गया, उसके बाद जोड़ दिया गया, और जो मिला उससे इक्वेशन 3 को घटा दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अब अगर ये वैल्यू हम इन्हीं की रख दिया जाए तो यहाँ पर डेल्टा एच एफ आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर इक्वेशन 1
में डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, -94.4, -94.4 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 इंटू 2, यहाँ पर प्लस -68 इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -180। अब इसी को सॉल्व कर लो, ये 4 दूनी 8 हो गया और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ये माइनस में आ गया और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना, 70 दूनी 140, 136 हो जाएगा और ये प्लस 180 हो गया। तो ये प्लस और माइनस यहाँ पर 8 बचेगा और 6, 144.8 किलो कैलोरी हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया। तो डेल्टा एच एफ, यहाँ पर ध्यान दो। अब ये जो आपने इतना बड़ा सॉल्व किया, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो बेटा, यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्ट आप यही कर सकते हो, सेकंड मेथड या डायरेक्टली। यहाँ पर आपको चाहिए क्या, मतलब एथिलीन का फॉर्मेशन करना है यहाँ पर। तो एथिलीन फॉर्मेशन ऐसे होगा, C2H4। अब यहाँ पर आप डेल्टा एच एफ लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HR माइनस एच लिखोगे, P लिखोगे। यहाँ पर ध्यान दो ये चीज। तो HR की वैल्यू, HR में क्या है, यहाँ पर 2 इंटू HC है प्लस 2 इंटू H2 है और माइनस यहाँ पर क्या है, HC2H4 है। तो यहाँ पर अब वही चीज कि इसका हीट ऑफ कंबस्शन कितना है, 2 गुणे 94.4, यहाँ पर प्लस -62, यहाँ पर -180। अभी आपने यही सॉल्व किया था, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा -188.8 प्लस यहाँ पर क्या करना है, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा -136 और ये प्लस 180, तो आ जाएगा -1448 किलो कैलोरी। ये डेल्टा एच एफ हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा भैया। तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये चीज नोट करके आप जान सकते हो कि अगर कंबसन दिया है और फॉर्मेशन निकालना है तो फिर आप HR माइनस HP कर देंगे। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। हीट ऑफ कंबसन, क्वेश्चन नंबर 2, heat of combustion of carbon, sulfur and CS2 are respectively -94, -120 and -200 किलो कैलोरी। Find heat of formation of CS2। तो यहाँ पर आपको करना क्या है भैया, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड कार्बन प्लस 2 सल्फर इक्वल टू CS2। ये चीज हमें फाइंड करना है, कार्बन प्लस 2 सल्फर इक्वल टू CS2। यहाँ पर देखो कंबसन दिया है और फॉर्मेशन निकालना है, तो इसका मतलब डेल्टा एच एफ इक्वल टू आप लिखेंगे HR माइनस HP, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ
इसकी कंबसन कितना है, -94.4, यहाँ पर प्लस 2 सल्फर है तो यहाँ पर -120 × 2 और यहाँ पर -CH2 है जिसकी वैल्यू है 200, ये आ जाएगा। तो -94.4, यहाँ पर -40, यहाँ पर +200, यहाँ पर -94.4, यहाँ पर -40 हो जाएगा। -40, तो ये हो जाएगा माइनस ये इतना किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, नोट करके if heat of combustion is given and heat of formation is to be find, then delta HF equal to R minus HP। और दूसरा, if heat of formation is given and heat of combustion is to be calculated, then delta HC equal to HP minus HR, ये करेंगे। मतलब ध्यान रखिएगा, अगर हीट ऑफ कंबसन फाइंड करना है, हीट ऑफ कंबसन फाइंड करना है ये चीज, तो फिर आप P माइनस आर करोगे, चाहे वो फार्मेशन दिया हो या कंबसन दिया हो। और हीट ऑफ फार्मेशन अगर फाइंड करना है, उसमें कंबसन दिया होगा, तो फिर आप R माइनस पी करोगे। इस चीज पे आप ध्यान रखोगे, यहाँ कहीं पे लिखे होंगे ये, इस चीज पे। तो फार्मेशन फाइंड करना है तो R माइनस पी, और कंबसन फाइंड करना है तो P माइनस आर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल CO2 and H2O are respectively -200, -94 and 68 किलो कैलोरी। फाइंड ऑफ कंबसन ऑफ एथिल एल्कोहल। ध्यान दो भैया, ये एथिल एल्कोहल का ये हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, HF दिया गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया किसका, एथिल एल्कोहल CO और H2O का। जबकि फॉर्मेशन से आपको कंबसन फाइंड करना है, तो इसका मतलब कंबसन फाइंड करना है तो HP माइनस HR करेंगे। यहाँ पर कंबसन लिख लिया जाए, यहाँ पर C2H5OH, यहाँ पर O2, यहाँ पर 2CO2, यहाँ पर 3H2O
हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 4 और 3 7 ऑक्सीजन होंगे जिसमें एक पहले से प्रेजेंट है, तो 3O2 लिख लिया जाए। अब यहाँ पर डेल्टा HC लिखोगे इक्वल टू HP माइनस HR लिखोगे। अब यहाँ पर P CO2 है, तो CO2 की इंथैल्पी मतलब CO2 मतलब इंथैल्पी ऑफ CO2 और 2 CO2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दोगे, प्लस इंथैल्पी ऑफ H2O, तो यहाँ पर 3 H2O है तो 3 और इंथैल्पी ऑफ H2O ये हो गया P माइनस HR लिख रहे हो। यहाँ पर HR में इंथैल्पी ऑफ एथिल एल्कोहल हो जाएगा, मतलब वही जो फॉर्मेशन था, और प्लस 3 O2 है तो इंथैल्पी ऑफ HO2 ये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रख दिया जाए। CO2 की वैल्यू है -94 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 68 इंटू 3, ये इनसाइड ब्रैकेट हो गया। यहाँ पर माइनस एथिल एल्कोहल की वैल्यू है, ऑक्सीजन की वैल्यू होगी 0, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में 0 होती है। अब इसको सॉल्व कर लो भैया। माइनस ये हो गया 188 माइनस 7 त्रिक 21 तो 206 हो जाएगा, और ये प्लस 200 हो जाएगा। ये 206 से 6 बच गया, इधर जोड़ दो तो ये हो जाएगा -194 किलो कैलोरी। -194 किलो कैलोरी, ये डेल्टा HC हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर फॉर्मेशन से कंबसन निकालना है, मतलब कंबसन आपको निकालना है, तो आप करेंगे P माइनस R, और फॉर्मेशन निकालना है, कंबसन दिया गया है, तो आप करेंगे R माइनस P। चलो भैया, अब आगे अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, चलो देखें बेटा। चेंज इन एंथैल्पी वन ग्राम इक्विवेलेंट acid is completely neutralized by 1 gram base is known as heat of neutralization. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पर ध्यान दो बेटा। तो जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ पर एक और चीज बता दें नोट करके। इफ acid both are strong, then heat of neutralization is fixed and is equal to -13.7 किलो कैलोरी और -57.1 किलो जूल।
ये हो जाएगा। तो अगर दोनों स्ट्रांग हैं तो ये वैल्यू फिक्स होगी -13.7 किलो कैलोरी या -57.1 किलो जूल होगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर HCl, यहाँ पर NaOH, यहाँ पर NaCl प्लस H2O, ये डेल्टा H माइनस 13.7 किलो कैलोरी होगा। भैया ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये मोल में लिखा गया है, वास्तव में ये 1 मोल है और यह भी 1 मोल है। आपने डिफिनेशन में ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, मोल और इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर अगर मोल इक्विवेलेंट की बात करें तो ये मोल अपॉन बैलेंसी फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर मतलब एसिडिटी फॉर बेस और बेसिसिटी फॉर एसिड, फॉर एसिड। तो बेसिसिटी का मतलब रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल H प्लस और रिप्लेसेबल OH माइनस, OH माइनस। तो कितने OH माइनस रिप्लेस होंगे? अब यहाँ पर भैया इफ n इक्वल टू 1 देन इक्वल टू मोल। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब ये HCl से एक H निकलेगा, ये देखो HCl से एक H निकलेगा ये। तो HCl से जब एक H निकलेगा इसका मतलब कि यहाँ पर इक्विवेलेंट और मोल सेम है। यहाँ पर NaOH से भी एक OH निकलेगा तो एक मोल कहें, अभी यहाँ पर एक से डिवाइड करेंगे तो मोल और इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे। तो इसलिए वैल्यू यहाँ पर क्या है भैया, ये है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम लोग NaOH लें, यहाँ पर H2SO4 लें, यहाँ पर हो जाएगा NaOH, सॉरी H2O। अब यहाँ पर ध्यान दो, N की वैल्यू यहाँ पर मोल एक, यहाँ पर एक, इक्विवेलेंट यहाँ पर चूंकि यहाँ एक हो जाएगा, इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर E इक्वल टू, सॉरी E मोल अपॉन N। अब N की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। मोल इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें तो मोल इक्वल टू यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मोल बराबर 2 इक्विवेलेंट के है, तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट लिखेंगे, मतलब 1 मोल यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट के बराबर है। तो अब भैया 1 मोल बराबर 2 इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिमिलर इक्विवेलेंट ट्रेड करते हैं। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर सिमिलर इक्विवेलेंट ट्रेड करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक इक्विवेलेंट है, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट हैं। तो 2 इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो मिनिमम में है वो रिएक्ट करेगा। तो मिनिमम में NaOH है, 1 है, इसका मतलब दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। 6 इंटू 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो
यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग 2 NaOH ले रहे हैं, यहाँ पर H2SO4 ले रहे हैं, यहाँ पर Na2SO4 हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अब यहाँ पर मोल इसका 2 है, इसका 1 है, यहाँ पर इक्विवेलेंट इसका 2 हो जाएगा, इसका 1। ध्यान दें इक्वल टू अपान एन लिखा था, तो m बराबर एन ई हो जाएगा, तो 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब 2 इसका है, 2 इसका है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर डेल्टा H माइनस 0.6 तो लिखोगे, इंटू 2 लिखोगे, इतना किलो कैलोरी हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे लिखा है, ध्यान दें बेटा, ऐसे लिखा है, यहाँ पर 1 एन लिखा है, एन मतलब इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी, प्लस 1 यहाँ पर 0.5 एन HCl लिखा है, तो यहाँ पर NaCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछा जाए कितना, तो 0.5 एन। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मिनिमम में होगा वही रिएक्ट करेगा, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 1 एन है, तो 0.5 रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर माइनस 13.7 लेंगे इंटू 0.5 किलो कैलोरी कर देंगे, ये 0.5 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मलिटी दी गई है तो नॉर्मलिटी का मतलब इक्विवेलेंट दिया गया है, नॉर्मलिटी दी गई है तो उसका मतलब क्या दिया गया है, इक्विवेलेंट। जो मिनिमम में दिया गया होगा वही रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पर ध्यान दें 0.2 एन NaOH प्लस 0.4 एन HCl, यहाँ पर हो जाएगा NaCl। अब मिनिमम कौन है भैया, ये 0.2 है, यहाँ पर 0.2 बनेगा, अगर NaCl पूछा जाए तो ये हो जाएगा, और डेल्टा कितना हो जाएगा, माइनस 13.7 इंटू 0.2 किलो कैलोरी हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर H2SO4 and DC normal 300 milliliter NaOH is allowed to react. Find value of heat of neutralization. Find value of heat of neutralization. यहाँ पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मिलीग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, या ग्राम इक्विवेलेंट होता है ये नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम लीटर में तो इसको ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे, मिलीलीटर में तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट हमें चाहिए, ध्यान दें ये ग्राम इक्विवेलेंट में चाहिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यहाँ पर कितना है भैया, नॉर्मलिटी इसकी कितनी थी, 1/2, वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर है, लेकिन तो 1000 से डिवाइड कर दें तो लीटर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/10 बराबर 1/20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मतलब 0.05 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो यहाँ पर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो नॉर्मलिटी है 1/10 और वॉल्यूम है ये 300 मिलीलीटर, तो 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया 3/100, 1 0 कैंसिल हो गया, तो 3/100 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 आ गया। अब ध्यान दें
ये H2SO4 का, ये H2SO4 है, इसका 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट और NaOH का 0.03 है, तो जो मिनिमम में है वेरिएट करेगा। तो एक से कितना, एक से मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर दोनों के हों तो प्लस ये दोनों के अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हों तो ये मिलता है कितना, -13.7 किलो कैलोरी मिलता है। अब यहाँ पर अच्छा, H2SO4 का 0.05 है और NaOH का 0.03 है, तो मिनिमम वाला रेट करेगा। तो 1 से अगर इतना मिल रहा है तो 0.03 से कितना मिलेगा, तो 0.03 से मिलेगा -13.7 इंटू 0.03। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 2 11 और 1 4, ये हो जाएगा 13, अरे 3 7 21 के 1, 3 त्रिक 9 और 2 11, 3 1 के 3 और 1 13 3 39, हाँ ठीक है। और 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना किलो कैलोरी हो जाएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हो जाएगा भैया, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो या ऐसे देख लो, H2SO4 और NaOH, ये हो जाएगा यहाँ पर H2, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसका कितना है 0.5 और इसका 0.03 आपने सॉल्व कर लिया, ये 0.03 रेट करेगा। तो यहाँ पर माइनस कितना लिखते हो 13.7 इंटू 0.03, तो ये आ जाएगा -0.411, ये आ जाएगा भैया। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर ये H प्लस लिखा गया है, ये OH माइनस लिखा गया है, H2O, ये डेल्टा H, क्या लिखें, तो आपका आंसर हो जाएगा -13.7 किलो कैलोरी। ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, अगर कि ये वाटर का फॉर्मेशन है न्यूट्रलाइजेशन है, तो आप कहेंगे वाटर का ये फॉर्मेशन नहीं है, ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। फॉर्मेशन का मतलब H2 और O2 होता, ये अगर रिएक्ट कर रहा है तब ये फॉर्मेशन कहलाएगा, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए और ये आयनिक स्टेट में, तो आयन न्यूट्रलाइज होंगे। तो ये जो वैल्यू दिख रही है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है नोट में, इफ आइदर द एसिड the base is weak, then value of heat of neutralization decreases. Value of value of heat of neutralization and decreased value is used for dissociation weak acid or base। यहाँ पर ये वीक एसिड लिखा गया, एसिड यहाँ पर भैया C3COOH, यहाँ पर NaOH,
यहाँ पर CH3COONA प्लस H2O डेल्टा माइनस 10.5 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर अगर हीट ऑफ डिसोसिएशन कहा जाए, हीट ऑफ डिसोसिएशन ये हो जाएगा प्लस 30.7 प्लस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो ये हो जाएगा प्लस 13.7 और माइनस 10.5 तो प्लस 3.2 किलो कैलोरी ये हीट ऑफ डिसोसिएशन होगा एसिटिक एसिड का। तो चलो भैया आज की बातें खत्म करते हैं। बॉन्ड एनर्जी तो नहीं हो पाया, बॉन्ड एनर्जी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देख लेंगे। ठीक।